नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और आज भारतीय बाजारों में तगड़ी रौनक देखने को मिली। 222 पॉइंट की बढ़त, 17,500 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी, जो पिछले कुछ दिनों में हम रेंज में जकड़े हुए थे, अटके हुए थे, उसको ब्रेक करके बाजार निकला है। 41,189 के लेवल्स अब आपके सामने निफ्टी बैंक में भी आ चुके हैं। तो 800 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली है और डे हाई के आसपास ही इस समय दरअसल निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप्स का भी साथ है आज 180 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। रेशियो आप देखेंगे 3:1 का साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बैंकिंग काउंटर्स, पावर कंपनियां, मेटल स्टॉक्स, यहां पर सबसे ज्यादा तेजी के अंश देखने को मिले हैं। और आज तो कुछ टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी कुछ खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ है इस मार्केट में, जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ज्यादा मार्केट को डिलीवर नहीं करके दे रहा था। तो ये है फिलहाल मार्केट का रुझान। अब हमारे जानकारों की पोजीशन कैसी रही है कल और आज के मूव के बीच। रिटर्न्स कुछ और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं कुछ जानकारों के। आपके लिए ताज़ा तस्वीर देखिए, प्रदीप होचंदानी ने आगे अपनी कमान तेजी की ओर बढ़ा ली है। 15% के रिटर्न्स हो गए हैं इनके। अब पीछे है समित करीब 12.21% के रिटर्न्स के साथ एंड 1% प्लस के रिटर्न्स है अरुण कुमार मंत्री के। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट की तरफ से। तो पहले इंडेक्स का ही विश्लेषण हो जाए। 17,543 कंसिडरिंग हम वो 350 से 400 की रेंज के बाहर निकले हैं समित, कॉन्फिडेंस बढ़ा है तेजी करने का क्या इंडेक्स में? जी हाँ, देखिए कन्विक्शन तो बढ़ा है, बट ऑलरेडी हम जैसे कल भी हमने एक थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखा था, नर्वसनेस देखा था, बट हमारा कन्विक्शन तभी भी था कि 17,200 250 का लेवल उभर के आएगा स्ट्रॉन्ग। और जो हमारा मानना था फाइनेंशियल स्टॉक्स इसमें परफॉर्म करेंगे, उन्होंने ही आज बढ़त ली हुई है। सो अगर हम बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी दोनों की भी अगर चाल देखें तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग मूव, लगभग 2% की मूव्स आज दिख रही है और फाइनेंशियल लेड आज रैली मार्केट में दिख रही है। तो कन्विक्शन कल भी था और आज प्राइस के साथ थोड़ा कंफर्मेशन आ रहा है, बट ओवरऑल जो बायस है हम अभी पॉजिटिव रख रहे थे और जो हम मान रहे थे कि 17,600 का लेवल प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक हम सरपास होते हुए देखेंगे, तो ये अभी रियलिटी होते हुए दिख रही है। आज अगर 17,500 का ऐसे ही क्लोज आया तो प्रॉब्ली मंडे को ही हम 17,600 का जो हर्डल है वो सरपास करेंगे और इसमें अगेन बैंकिंग और ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस ही इसमें आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। और परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स की तरफ से आने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अरुण? और बैंक निफ्टी बैंक को लेकर कुछ आपको मजबूत ट्रेड दिख रहा है? डेफिनेटली हर्षद, जैसे निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 41,000 के ऊपर निकला है, तो काफी शॉर्ट्स जो भी 41,000 के कॉल्स में थे वो फंस चुके हैं। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आपको देखने को बन सकती है। नई खरीदारी की राय डेफिनेटली रहेगी अगर थोड़ा 100-150 पॉइंट नीचे मिल जाता है बैंक निफ्टी 41,000 के पास स्पॉट में, तो एक बेहतरीन खरीदारी की आपका ट्रेड बन सकता है। 40,800 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लग रहा है 41,500 41,600 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। जहां तक निफ्टी की बात है, 17,400 450 का जो हर्डल था वो क्लियरली आज निकाल दिया है। अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो वीकली क्लोजिंग भी जो आपको देखने को मिलेगी वो 17,450 के ऊपर देखने को मिलेगी, जो कि एक कंफर्मेशन है 17,300 400 का बेस फॉर्मेशन का। तो दोनों ही इंडेक्सेस में मुझे लग रहा है बुलिश मूव जारी रहना चाहिए। 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी आईटी के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? कंसिडरिंग आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। कंसिडरिंग निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी तीनों इंडाइसेस में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। प्रदीप, यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मिड कैप आईटी माफ कीजिएगा, मिड कैप आईटी में काफी सारे स्टॉक हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। फ्रंटलाइन आईटी स्पेस में अभी भी इंट्राडे चार्ट्स पे देखें तो रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं, टीसीएस हो चाहे इन्फोसिस हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक स्ट्रेंथ सस्टेन हो हायर साइड पे उसका वेट करूंगा। मीनवाइल मिड कैप आईटी स्पेस में मैंने जैसे हमने सोनाटा भी लिया था, तो काफी सारे और स्टॉक्स भी है जो मिड कैप में आईटी स्पेस में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। फ्रंटलाइन आईटी स्पेस में मैं थोड़ा ऊपर के लेवल सस्टेन हो फिर ही एक पॉजिटिव व्यू लूंगा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से। चलिए फटाफट से अब आपके ट्रेड्स लेकर आते हैं कि जहां पर अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दी है और उसका फायदा हमारे जानकारों ने कमाया है। तो कल के टॉप ट्रेड्स जो थे वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जो वो सारे ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने बखूबी डिलीवर करके दिए हैं। राइट्स था समित के पोर्टफोलियो में 2.5% के रिटर्न्स इनके बने। हिंदुजा ग्लोबल अरुण के पोर्टफोलियो में 2% की कमाई वहां पर हुई और सुप्रजीत का ट्रेड जो
प्रदीप ने पिक किया उसमें करीब करीब 5% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। अब यहाँ से आगे क्या ट्रेडिंग रणनीति रहेगी, चले मैदान को खोलते हैं। अरुण, आपसे शुरुआत करेंगे। मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। सीसीएल प्रोडक्ट आपने बुक किया 557 के लेवल्स पर, जेबीएम ऑटो में आपने एग्जिट किया है 580 के लेवल्स पर, और हिंदुजा ग्लोबल अभी भी आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा है। नया ट्रेड क्या होगा आपका? केना कंस्ट्रक्शन मेरा रहेगा नया ट्रेड। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के आसपास चल रहा है, 268 के आसपास मुझे लग रहा है इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो 263 के स्टॉप लॉस से इसको बाई करें। मुझे लग रहा है स्टॉक 295 के लेवल्स छू सकता है, हो सकता है अगर बड़ा ब्रेकआउट आए तो बड़ा मोमेंटम आज के सत्र में आपको देखने को मिल सकता है। 295 के लिए एक मौका, करीब 2% तक के रिटर्न्स इस समय बने हैं, लेकिन ट्रेंड मजबूती का है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में ये एक मोमेंटम ट्रेड है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आइदर वेज एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। दिखाएंगे वो प्लेट प्लीज, ताकि हमारे दर्शक भी नोट कर सके। ठीक है, तो ये अरुण कुमार मंत्री का ट्रेड, केएनआर कंस्ट्रक्शंस 295 का टारगेट है। चलिए समित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर भी समित ने, मैं देख रही हूँ, गॉडफ्रे फिलिप्स दिया था, ये बुक किया आज 56 के लेवल्स पर। आईएक्स के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और राइट्स में प्रॉफिट बुक किया है 355.70 पर। समित, न्यू ट्रेड? देखिए यहाँ पे आरएचआईएम के साथ जाना चाहेंगे। आरएचआई मैग्नेसिटा स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया है, और आज उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। अगर हम थोड़े इंट्राडे चार्ट देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि आरएचआईएम में एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ अनफोल्ड हो सकती है। नेक्स्ट वीक के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है, जिसमें 648 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई बीटा काउंटर है, टारगेट भी अग्रेसिव हो सकता है। 725 के यहाँ पे हम टारगेट्स मान के चलेंगे। 725 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका। आरएचआई मैग्नेसिटा तेजी वाला ट्रेड, 648 स्टॉप लॉस, 725 आपके लिए टारगेट रहेगा। चलिए अब प्रदीप का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सुप्रजीत में इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है, लेकिन वोल्टास के ट्रेड को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, जहां पर तेजी का ही व्यू था। नया ट्रेड आपका क्या रहेगा प्रदीप? जी, तो मिड कैप आईटी स्पेस की मैंने बात की, तो वहां से केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहेंगे। केपीआईटी में काफी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 845 के रीजन में, उसको ये डिसाइसिवली आज क्रॉस कर रहा है, तो केपीआईटी को 850 के करंट रेट पे जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 830 का, और 900 के इसमें टारगेट रहेंगे। 900 का टारगेट और 830 का स्टॉप लॉस। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हालांकि सिर्फ आधा % ही ऊपर है। शुरुआत इसकी ज़्यादा मजबूत हुई थी कंपेयर टू वेयर इट्स ट्रेडिंग नाउ, लेकिन 900 के टारगेट के लिए मौका और 830 का स्टॉप लॉस लगाना है। प्रदीप, लगे हाथ दूसरा ट्रेड है? नहीं अर्षिता, दूसरा ट्रेड अभी मैं नहीं लूंगा, बाद में वॉच आउट करके फिर दूंगा। अरुण, आपके पास दूसरा ट्रेड है? हाँ डेफिनेटली, और एक लॉन्ग ट्रेड मैं देना चाहूंगा फिन केबल्स के ऊपर। फिन केबल्स में मुझे लग रहा है एक फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, एक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो फिन केबल्स में करंट लेवल पे खरीदारी करें, 715 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 798 का ऊपर में टारगेट। 798 स्टॉप टारगेट रहेगा। फिनोलेक्स केबल्स में एक तेजी वाला ट्रेड, काउंटर 738 740 के करीब ट्रेड कर रहा है। 715 पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक और तेजी का ट्रेड आ चुका है। समित, आपने आईएक्स कैरी किया, आरएचआई नया जोड़ा है, इसके साथ कोई दूसरा ट्रेड है? जी हाँ, यहाँ पे हमें अंबर एंटरप्राइजेस काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन पैटर्न कंफर्म किया है डेली टाइम फ्रेम, और लास्ट 2 दिन के वॉल्यूम एक्टिविटी है वो ज्यादा एनकरेजिंग है। तो यहाँ से एटलीस्ट ये स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी रैली यहाँ पे अनफोल्ड हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पे 1948 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट इसका लगभग 2200 का होगा। 2200 के टारगेट के लिए मौका है। स्टॉप लॉस प्लीज दोहराएंगे हम समित? 1948 का स्टॉप लॉस और 2200 का इसका टारगेट 1948 का स्टॉप लॉस और 2200 का टारगेट। अंबर एंटरप्राइजेज, और काफी दिनों बाद दरअसल ये काउंटर्स फिर से रेडार पर आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल है, एक मूव दिखाएगा। चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट का एक्शन मजबूत है। 802 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी बैंक के समय ट्रेड करता हुआ और निफ्टी भी 225 अंकों की बढ़त पर ही कारोबार कर रहा है। एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहां पर पिछले आधे घंटे में जो है रुझान और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। आज अनडाउटेडली ये जो अदानी ग्रुप कंपनियां हैं उस फंड रेज के बाद अच्छी खासी तेजी में है। तो अदानी एंटरप्राइजेज 11% ऊपर, तो अदानी पोर्ट में 7% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। ये है टॉप परफॉर्मर्स। इसके पीछे भारती, टाइटन जैसे काउंटर्स, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों में तेजी की ही पोजीशंस देखने को मिली है। तो ये फिलहाल अब तक का मार्केट का हाल है। अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ध्यान रहे आज आखिरी दरअसल दिन है इस गेम शो का, स्पेशली इन तीनों जानकारों की बीच। जो मुकाबला है, प्रदीप ने वोल्टास कैरी किया 965 का टारगेट, 895 स्टॉप लॉस। केपीआईटी नया जोड़ा 900 का टारगेट, 830 स्टॉप लॉस और एक नया ट्रेड आगे जोड़ेंगे। वोल्टास 0.88% कमाई करके दे रहा है, तो केपीआईटी थोड़ा सा नरम है, 0.12% का डिप देखने को मिला है। समित ने आईएक्स कैरी किया, फिर जोड़ा आरएचआई मैग्नेसीटा 725 का टारगेट, 642 स्टॉप लॉस। अंबर एंटरप्राइजेज 2200 का टारगेट और 1948 इनका स्टॉप लॉस है। आईएक्स थोड़ा सा दबाव में, आरएचआई मैग्नेसीटा दबाव में, अंबर हालांकि 0.44% इनको जोड़कर दे रहा है। अरुण ने जोड़ा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस जो कैरी किया है 1420 का टारगेट, 1290 स्टॉप लॉस। केएनआर कंस्ट्रक्शंस 295 का टारगेट, 263 स्टॉप लॉस। फिनोलेक्स केबल फिर ऐड किया 798 का टारगेट, 715 है स्टॉप लॉस। 2.5% के रिटर्न्स को हिंदुजा ग्लोबल में, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स फिनोलेक्स केबल में और केएनआर करीब 0.17% के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। तो ये है अब तक की रिटर्न्स की स्थिति। देखिए मुकाबला काफ़ी दिलचस्प। अब समित और प्रदीप होचंदानी के बीच कांटे की टक्कर है। समित आगे फिर से बढ़ते हुए 16.16% के रिटर्न्स के साथ 15% के रिटर्न्स है अब प्रदीप होचंदानी के, और हमने देखा 4.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं अरुण कुमार मंत्री। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 का। आगे देखेंगे कौन किस तरह के बदलाव करेगा और स्पेशली प्रदीप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं तो उससे क्या फिर से मदद मिलेगी इनको, उस पर नजरें रहेंगी। 1 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में ताज़ा अपडेट। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज इस फाइनल डे के ट्रेड के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot